गांव में अक्सर किसान अपना पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक खेतों में चलता है और शहरों में इंसान अपना पेट कम करने के लिए ट्रेडमिल पर सुबह या शाम को चलता है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली 3 ऐसे आसान तरीके देखेंगे जिस वजह से आपका वज़न कम करने में मदद होगी। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली। स्वागत है आपका निरोगी काया में। वज़न बढ़ने का एक सबसे बड़ा अहम कारण है खाना। जब बहुत ज़ोर की भूख लगती है तो इंसान बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी खाना खा लेता है और ज़्यादा खाना खा लेता है और इसी चक्कर में खाना चबाना भूल जाता है। यानी जो 32 टाइम्स हमने अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना है वो अक्सर कम चबाया जाता है और निगल लिया जाता है। अगर वज़न कम करना है तो मिशन याद रखें, वेट लॉस। जब हमारे दिमाग में ये हम कॉन्शियसली याद रखते हैं कि हमें कुछ करना है, तब हमारा ब्रेन उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करता है। इंसान को बहुत ज़ोर से भूख लगती है और इसी जल्दबाजी में वो ज़्यादा खाना खा लेता है, जो एक कारण है वज़न बढ़ने का। तो जब भी आपको बहुत तेज़ भूख लगे, ज़ोर की भूख लगे, तब आपको 5 मिनट रुक कर अपने मिशन को याद कर एक प्राणायाम करना है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का इस वेट लॉस जर्नी में क्या उपयोग है ये देखेंगे। जब भी हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है तो ये जो जल्दी खाना खाने की जो आदत हो जाती है, ये जो जल्दी ये गुण है, ये वात दोष का गुण है और जिस वजह से वो अग्नि को बहुत ज़्यादा भड़काता है। इस वजह से वो अग्नि को बहुत ज़्यादा तेज करता है। जिस तरह से चूल्हे में अगर आप फूंक डालो तो अग्नि बढ़ती है, उसी तरह शरीर का ये बढ़ा हुआ वात बहुत ज़ोरों से बढ़ने की वजह से अग्नि को भी बढ़ाकर बहुत जल्दी भूख बढ़ाने में मदद करता है, जिस वजह से इंसान जल्दी खाता है और इस जल्दी के वजह से एक्स्ट्रा फूड पेट में चला जाता है। इसलिए खाना खाने से 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको अनुलोम विलोम करना है। अब ये अनुलोम विलोम आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष की गति को नॉर्मल करने में मदद करेगा और जब इस अनुलोम विलोम के कारण वात दोष नॉर्मल होने लगेगा, तब जो अग्नि की जो तेज गति है वो अग्नि भी नॉर्मल होने में मदद होगी। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस वजह से होगा क्या, जो हमारी जल्दी की स्पीड है वो नॉर्मल होगी और जिस वजह से पेट में या फिर शरीर को जितनी एक्सपेक्ट है भूख उतनी ही रहेगी और पेट में ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही जाएगा। तो इसीलिए खाना खाने से 5-10 मिनट पहले आप अनुलोम विलोम करें, जिसके वजह से आपके पेट में प्रॉपर जितनी मात्रा चाहिए उतना ही खाना जाएगा। ये भी एक कारण आपके वज़न घटाने में बहुत मदद कर सकती है। अक्सर हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, जल्दी खाना खाया जाता है, इस वजह से भी खाना चबाना हम भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ऐसे ही निगल लेते हैं, पर जितनी टाइम्स हमें खाने को ठीक से चबाना होता है, 32 टाइम्स चबाया नहीं जाता और वैसे ही आधा अधूरा चबाया हुआ खाना निगल लिया जाता है। आधा अधूरा चबाया हुआ खाना हमें किस तरह से नुकसान करता है? देखिए, जब हम ऐसे आधा अधूरा खाना चबाते हैं उस वक्त मुंह में जो सलाइवा होता है वो खाने में ठीक से मिक्स नहीं हो पाता, जिस वजह से जब वो पेट के अंदर जाता है तो जाठराग्नि, जो हमारी अग्नि है, मुख्य अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो उसे ठीक से नहीं डाइजेस्ट कर पाती। इस वजह से भी हमारा वज़न बढ़ने लगता है। देखिए, खाना खाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? 20 मिनट्स ये मिनिमम समय है जितना हमें हमारा एक खाना खाने के लिए लगना चाहिए। ये धर्मशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो 20 मिनट्स में अच्छे से चबा कर खाना खाना चाहिए। देखिए, जब भी हमारे शरीर के कुछ चैनल्स बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ वात हमारी अग्नि को, जो डाइजेस्टिव फायर है, जाठराग्नि है, उसे बढ़ा देता है, जिस वजह से बहुत ज़ोरों की भूख लगती है और इस ज़ोरों की भूख लगने की वजह से इंसान जल्दी खाने लगता है और इस जल्दी खाने की वजह से चबाना, जो 32 टाइम चबाना होता है, वो कम हो जाता है, जिस वजह से ऐसे ही जो कम चबाया हुआ खाना है वो पेट में जाकर हमारे शरीर का वज़न बढ़ाता है। इसीलिए खाना खाते समय फ़ोन पर बात ना करें, टीवी ना देखें, फ़ोन ना देखें,
अन्य किसी इंसान के साथ बातें करते हुए खाना ना खाएं। इससे होगा क्या कि खाना ठीक से चबाया नहीं जाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो हमारे वज़न को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेद ने खाना खाने के कई सारे नियम बताए हैं, जिस वजह से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। इस ध्यानपूर्वक खाने की वजह से आपका अन्न ठीक से पाचन होगा, आपको जो न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर के लिए चाहिए वो ठीक से एब्जॉर्ब होंगे, अच्छे से बनेंगे। इस वजह से भी आपको कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका वज़न भी हमेशा ठीक रहेगा। मिशन अगर वेट लॉस है तो बैठे बैठे तो ये वेट लॉस नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका फ्रूटफुल वेट लॉस हो। देखिए, वेट लॉस के लिए अक्सर जिम लगाया जाता है, और जिम में बहुत सारे ऐसे हार्ड एक्सरसाइज होते हैं जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। देखिए, आपका वेट लॉस तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम स्वरूप जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज एक साथ करते हैं तब आपकी किडनी पर, ब्रेन पर, हार्ट पर और जॉइंट पर ऐसे बहुत से ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिस पर इसका बुरा असर होता है। फिर भी अगर आपको जिम में वेट लॉस करना है तो आप नॉर्मल से एक्सरसाइज करें जिसके वजह से आपका वेट लॉस हो। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे एक समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप जिम में एक कमरे में, कांच के कमरे में एसी चला होता है, और ऐसे वातावरण में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि आपको जो फ्रेश एयर चाहिए होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे बंद कमरा होता है, एसी चालू होता है, और एक साथ कई लोग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से तब नहीं होगा, और आपको जल्दी थकान आ जाएगी। और इसी के बदले में अगर आप फ्रेश एयर में सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रिवर्स साइकिलिंग करते हैं, या फिर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं फ्रेश एयर में, ओपन एयर में, तो ऐसे में आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और आपको बहुत अच्छे से वेट लॉस होने में मदद होगी। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक। जब भी आप ब्रिस्क वॉक करें तब आप कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनकर या फिर कुछ और सुनकर ब्रिस्क वॉक ना करें। देखिए, जब हमारा ब्रेन किसी और चीज़ में एंगेज होता है तब हमारा ब्रेन उसी चीज़ पर कंसंट्रेट करता है, और इसके वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता जितनी असरदार तरीके से वेट लॉस होना चाहिए। तो हो सके तो अपने ब्रिस्क वॉक पर कंसंट्रेट करें, और बहुत ही कम समय में अपना वेट लॉस करने में मदद करें। सिमिलरली ट्रेडमिल पर भी चला जा सकता है, लेकिन वही है कि फ्रेश एयर में किया हुआ हर एक एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करेगा वेट लॉस के लिए। वेट लॉस की इस जर्नी में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि देखिए, आयुर्वेद कहता है अर्धशक्ति व्यायाम करें। देखिए, हर बार ऐसा होता है कि वेट लॉस करना है इसलिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज किए जाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके माथे पर, फोरहेड पर पसीना आ गया है और मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उस समय समझ ले कि आपकी उस दिन की कैपेसिटी फुलफिल हो गई है। आप अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले ही दिन आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसका बुरा असर आपके ब्रेन पर, हार्ट पर, जॉइंट्स पर, किडनी पर हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, और जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो निरंतर करें, यानी कंसिस्टेंसी रखें अपने एक्सरसाइज में, तो ही आप अपनी ये जर्नी अच्छे से और कम समय में अच्छी कंप्लीट कर पाएंगे। एक्सरसाइज करते समय कुछ बातें और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोगों को सुबह समय नहीं मिलता, उन्हें जॉब पर जाना होता है, जिस वजह से वो शाम को या फिर रात को जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा कभी ना करें। देखिए, दिन भर आप अपना जो काम होता है वो करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, तो इस वजह से आपका शरीर, आपका दिन वैसे ही थका हुआ होता है। तो ऐसे समय अगर आप फिर भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट लॉस तो ज़रूर होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थकान आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस बिना थकान आए, यानी आपका जो वेट लॉस हो रहा है उस समय आपको थकान ना आए, तो आप कभी भी रात में एक्सरसाइज या फिर जिम कभी ना करें। देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा। जो हमारे साथ धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका भी क्षय होने लगता है, जिसके वजह से इंसान को थकान आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना थकान वेट लॉस करना है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग
वक्त निकाल कर एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाना खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज ना करें। देखिए, क्योंकि होता क्या है, पेट में खाना है, ब्रेन को एक काम दिया गया है कि वो अच्छे से खाने का डाइजेशन करे। सारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पेट की तरफ होता है, ब्रेन का ध्यान होता है पेट की तरफ कि उसका ठीक से पाचन करना है, डाइजेशन करना है। ऐसे समय पर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्रेन का कंसंट्रेशन आपके वेट लॉस या फिर वज़न कम करने की तरफ होगा, जिस वजह से आपका खाना ठीक से हज़म नहीं हो पाएगा और ये जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो ठीक से हज़म नहीं हुआ है, ये वापस आपको वज़न बढ़ाने में मदद करेगा। और खाना खाने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आम बात रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बढ़ावा देने के लिए बहुत मदद करता है। इसीलिए जोड़ों के दर्द से, जोड़ों के किसी व्याधि से बचना है तो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कभी ना करें। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अच्छे से शरीर को तेल लगाकर अभ्यंग कर कर फिर एक्सरसाइज करें। इससे आपका वेट लॉस ज़रूर होगा, साथ ही आपका सेहत अच्छा रखने में भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। और इस तरह से कम किया हुआ वज़न वापस से नहीं बढ़ता, आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली ये है कि हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा वज़नी है, हैवी है, वो है हमारे बोन्स। तो हमें अगर हमारा वेट लॉस करना है तो हमें हमारे बोन्स का वेट नहीं कम करना है, हमें हमारे मेद धातु का, चर्बी का, फैट्स का वज़न कम करना है, उसे पिघलाना है। तो इसीलिए हमेशा मेदोवह स्रोतस यानी चर्बी को टारगेट करें, ना कि अस्थिवह स्रोतस जो हड्डियाँ है उसे टारगेट ना करें। तो इस तरह से आपका जो सेहत है, जो हड्डियों का सेहत है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वो 3 आसान तरीके हैं जिसे थोड़े से बदलाव में आप अपना वज़न बहुत ही अच्छे से कम कर सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। अपने परिवार के साथ जिन्हें वेट लॉस करना है उनके साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।